प्यारे बच्चों, जेएस एकेडमी के इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार पांडे आज इंग्लिश क्लास में पोएम का तीसरा लेसन द विलेज सॉन्ग आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, ये जो विलेज सॉन्ग है ये सरोजिनी नायडू की लिखी हुई रचना है। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 1879 में हुआ था और 1949 में इनकी डेथ हुई थी। इस पोएम की जहाँ तक बात करें तो द विलेज सॉन्ग इज ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ सरोजिनी नायडू फोल्क लायरिक। इट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम मार्क ए ड्रामेटिक। इस पोएम में जो प्रश्न उत्तर किया गया है यह एक नाटकीय रूप देता है। द डायलॉग बिटवीन ए मदर द हर चाइल्ड, एक माँ और उसकी बेटी के बातचीत के डायलॉग को कविता के रूप में सरोजिनी नायडू जी ने बहुत ही बढ़िया शब्दों में व्यक्त किया है। तो प्यारे बच्चों, जब इस पाठ पर आप आओगे तो आपको लगेगा कितना सुंदर ढंग से सरोजिनी नायडू ने माँ और बेटी के बीच हुए संवाद को पोएम का रूप दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, आपको बहुत ही आनंद आएगा। मैं धीमी गति से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जहाँ कोई दिक्कत होगी वहाँ मैं उस चीज़ को रिवाइज कर दूंगा जो हार्ड लगेगा। लेकिन सबसे पहले बच्चों, अगर आपने मेरे इस चैनल जेएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन दबा दें। और अगर आपको यह पाठ समझ में आता है, आपको लगता है कि यह बोर्ड के लिए उपयोगी है, तो अपने सारे दोस्तों के पास इसे शेयर करना न भूलें ताकि उन्हें भी इस पाठ का लाभ मिल सके। तो आइए बच्चे, सीधे हम अपने पाठ पर आते हैं। द विलेज सॉन्ग, गाँव का गीत। तो क्या है? हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। बिल्कुल सिंपल शब्दों का प्रयोग नायडू जी ने किया है। यहाँ वेदर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। वेदर मीन्स होता है वेयर और हनी का मतलब शहद से होता है, लेकिन यहाँ पर इस प्यारी बच्ची से, हनी चाइल्ड का तात्पर्य प्यारी बच्ची से है कि हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। Would you cast your jewels all to the breeze blowing? Would means होता है, क्वेश्चन मार्क है, देखिए लास्ट में गागेगी है। Would you cast, यहाँ प्रश्न से शुरू करेंगे। Would you cast your jewels? क्या तुम अपने गहने फेंक दोगी? कास्ट मीन्स फेंकना। Would you cast your jewels? क्या तुम अपने गहने फेंक दोगी? All सभी, to the breeze blowing, जो हवा बह रही है उस बहती हुई हवा में क्या तुम अपने सारे गहने फेंक दोगी? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you leave the mother? क्या तुम माँ को छोड़ दोगी? किस माँ को? Who on golden grain has fed you? fed मतलब खिलाना, golden grain सुनहले दाने। बच्चा, सुनहले अनाज कौन से होते हैं? अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो गेहूं के अनाज बिल्कुल सोने के रंग जैसे होते हैं। यहाँ कवित्री की भावना उस गेहूं के अनाज से है। गेहूं जैसे सोने के अनाज का कवित्री कर रही है कि वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगे जिसने तुमको गेहूं के सुनहले दानों को खिलाया है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू द वेड यू। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम ग्रीव मतलब निराश करना, दुखी करना। वुड यू ग्रीव द लवर, तुम अपने प्रेमी को दुखी कर दोगी। हु इज राइडिंग फोर्थ टू द यू, जो तुमसे वेड करने के लिए, तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर चढ़ के आ रहा है। बच्चों, ये पहला स्टेंजा है, एक बार और रिवाइड कर लीजिए। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, क्या तुम अपने सारे गहनों को उस बहती हुई हवा में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें गेहूं जैसे सुनहले दानों को खिलाया है, तुम्हारा पालन पोषण किया है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, क्या तुम अपने उस प्रेमी को निराश कर दोगी जो घोड़े पर चढ़कर तुम्हारे लिए आ रहा है। तो बच्चों, ये पैराग्राफ तो आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। आइए हम लोग अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगले पेज को भी आपको वैसे ही समझना है। मज़ेदार पाठ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हर चीज़ को जहाँ कठिन लग रहा है दोहरा दे रहे हैं। आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, अगर ध्यान देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। चलिए
आगे देखते हैं, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बक्स द चंपा बड आर ब्लोइंग, द टू द कोयल हंटेड रिवर राइजेज, वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, द वॉइस ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। इस सेकेंड पैराग्राफ में बच्चों बच्ची अपनी माँ को जवाब देती है। क्या जवाब देती है? मदर माइन, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रही हूँ? जंगलों में, घने जंगलों में आई एम गोइंग। कहती है मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, माँ मैं घने जंगलों में जा रही हूँ। ऐ मेरी माँ, मैं घने जंगलों में जा रहा हूँ। कहाँ जा रही हूँ? वेयर अपॉन द चंपा बक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा एक पुष्प का नाम है और बक्स मीन्स होता है उसका तना, टहनिया, डालियाँ, और यहाँ बर्ड्स माने होता है कलिया, कली जो होती है फूलों की। वेयर अपॉन द चंपा बक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ चंपा की डालियों पर चंपा की कलियां खिली हुई हैं, जहाँ चंपा की डालियों पर चंपा की कलियां खिली। फिर से देखिए, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, ऐ मेरी माँ मैं घने जंगलों में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बक्स, जहाँ चंपा की डालियों पर चंपा की कलियां खिल रही हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर आइसलैंड वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, टू द कोयल हंटेड, हंटेड माना होता है कूकना, जहाँ कोयले कूक रही हैं। रिवर आइसलैंड, रिवर आइसलैंड नदी के टापू, नदी के बीच में कहीं कहीं जगह होते हैं ऊंचे से, उसको कर रहे हैं रिवर आइसलैंड। वेयर लोटस, लोटस माने कमल और लिली, लिली माने कुमुदनी होता है, ग्लिस्टेन माने चमक रही हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर आइसलैंड वेयर लोटस लिली ग्लिस्टेन, जहाँ पर कोयलें कूक रही हैं और नदी के टापुओं पर कमल और कुमुदनी चमक रहे हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फोल्क, परियों का समूह का आवाज, वॉइस माने आवाज होता है। द वॉइस ऑफ फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रहा है। ओ लिसन, ऐ माँ सुनो। एक बार फिर देख लीजिए, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, ऐ मेरी माँ मैं घने जंगलों में जा रहा हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बक्स आर चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ चंपा की डालियों पर चंपा की कलियां खिल रही हैं। टू द कोयल हंटेड, जहाँ कोयले कूक रही हैं और नदी के टापुओं पर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, कमल और कुमुदनी चमक रही हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, ऐ माँ देखो परियों का समूह हमें पुकार रहा है, तुम थोड़ा ध्यान से सुनो। तो बच्चों ये दो पैराग्राफ हो गया। तीसरा देखिए, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ऐ प्यारी बच्ची यह संसार खुशियों से भरा है। प्यारी बच्ची यह संसार खुशियों से भरा है। आ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लीजर, बच्चों ब्राइडल सॉन्ग मतलब होता है शादी के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग में होता है विदाई के गीत। द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर्स, और चंदन की इत्र की खुशबू आ रही है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, तुम्हारे शादी के जो कपड़े हैं वो लूम में यानी फैक्ट्री में बन रहे हैं। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, जो चांदनी और केसरिया रंग में चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक आर इन द हर्थ, हर्थ मीन्स बच्चों होता है चूल्हा, HARTH, हर्थ मीन्स चूल्हा होता है, और यहाँ केक का मतलब मिठाइयों से है। योर ब्राइडल हर्थ आर इन द, योर ब्राइडल केक आर ऑन द हर्थ, तुम्हारी शादी की मिठाई भी चूल्हे पर पक रही है। ओ वेदर आर यू गोइंग, ऐ प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। बच्चों एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ इसको। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, प्यारी बच्ची यह संसार खुशियों से भरा है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लीजर, और इस समय शादी के गीत और विदाई के गीत ऐसा लगता है जैसे चंदन की खुशबुओं से भरे हुए हैं। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, और जो तुम्हारे शादी के कपड़े हैं
दुल्हन के जो शादी के कपड़े होते हैं, ब्राइडल रोब्स मतलब दुल्हन के शादी के कपड़े। इन द लूम, लूम मतलब कारखाना होता है प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पर से सेंस है दुकान से, कि तुम्हारे शादी के कपड़े दुकान में तैयार हो रहे हैं, जो सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, जो सुनहरे रंग के हैं। सिल्वर मतलब चांदनी जैसे सुनहरे रंग के, और सैफरन मतलब केसरिया, जो सुनहरे और केसरिया रंग से चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक आर ऑन द हर्थ, और तुम्हारे शादी की मिठाइयाँ चूल्हे पर हैं। ओ वेदर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो। तो ये 3 स्टेंजा आपने समझ लिया। चौथा और अंतिम स्टेंजा में प्यारे बच्चों फिर देखिए बच्ची अपने माँ को जवाब दे रही, कितना सुंदर है। द ब्राइडल सॉन्ग एंड कैंडल सॉन्ग हैव कैंडेंस ऑफ सैरो। बच्ची कहती है द ब्राइडल सॉन्ग्स, शादी के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और विदाई के गीत, हैव कैंडेंस ऑफ सैरो, ये दुख का खजाना है। सैरो मतलब दुख होता है, दुख का खजाना है। बच्ची कहती है अपनी माँ से कि द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैंडेंस ऑफ सैरो, यानी शादी के गीत और विदाई के गीत ये दुख के खजाने हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, यह आज की हंसी हो सकती है, यह आज की खुशी हो सकती है, प्रशंसा हो सकती है, लेकिन द विंड ऑफ डेथ टुमारो, लेकिन कल के दिन यह दुख का बिल्कुल मृत्यु के समान होगा, दुख का साया होगा। फार स्वीटर साउंड द फारेस्ट नोट, और सबसे मीठी जो ध्वनि है, सबसे मीठी जो आवाज़ है, सबसे अधिक जो खुशी है वो क्या है? द फारेस्ट नोट, जंगलों की आवाज़। नोट्स का मतलब यहाँ साउंड से है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, जहाँ पर फॉरेस्ट यानी जंगलों में झरने अपने आप गिरते हैं। ओ मदर माइन, ऐ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फोल्क आर कॉलिंग, परियों का समूह मुझे बुला रहा है। एक बार फिर देखेंगे बच्चों, द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्राइडल सॉन्ग्स हैव कैंडेंस ऑफ सैरो। बच्ची अपने माँ से कहती है कि है माँ, ये दुख के गीत और ये विदाई का गीत और यह जो शादी का गीत है, यह हमारे लिए दुख का खजाना है। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, हो सकता है कि ये आज के लिए हंसी हो, प्रसन्नता हो, सुखी हो, लेकिन द विंड ऑफ डेथ टुमारो, लेकिन कल यही दुख का कारण होगा। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट, वेदर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर ब्लोइंग, और सबसे मीठी आवाज़ तो उस जंगल की है जहाँ पर झरने स्वतंत्र रूप से गिरते हैं। ओ मदर माइन, ऐ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग, परियों का समूह हमें बुला रहा है। प्यारे बच्चों, एक बार और मैं इसको दोहरा रहा हूँ, पीछे से देख लीजिए तेजी से, सिर्फ आप दोहराते जाएंगे, उंगली रखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। सीधे कविता पर आ जाइए। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेज ब्लोइंग, क्या तुम अपने सारे गहने बहती हुई हवा में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगे जिसे तुम्हें गेहूं जैसे सुनहले अनाज को खिलाया है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू यू, क्या तुम अपने प्रेमी को छोड़ दोगी जो घोड़े पर चढ़ करके तुमसे मिलने लिए आ रहा है, उसे तुम निराश कर दोगी, छोड़ दोगी। मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, ऐ मेरी माँ, मैं घने जंगल की तरफ जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ चंपा की डालियों पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं, और जहाँ पर कोयल हंटेड कोयल कूक रही हैं, और रिवर आइसलैंड वेयर लोटस लिली, और नदी के टापुओं पर कमल और कुमुदनी चमक रहे हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी, परियों के झुंड का समूह मुझे बुला रहा है। ऐ माँ, मुझे सुनो। प्यारी बच्ची, यह संसार प्रसन्नता से भरा हुआ है। तुम्हारी शादी के गीत और विदाई के गीत और चंदन जैसे खुशबुओं से भरा हुआ है। तुम्हारी शादी के कपड़े लूम में हैं, यानी दुकान पर तैयार हो रहे हैं, जो सिल्वर रंग के और केसरिया रंग के हैं, सुनहरे केसरिया रंग के चमक रहे हैं। और तुम्हारी शादी की मिठाई भी चूल्हे पर है। अरे बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो।
बच्ची जवाब देती है कि द ब्राइडल सॉन्ग यानी विदाई शादी के गीत और विदाई के गीत हैव ए काइंडलेस ऑफ सैरो, यानी यह दुख के आलाप हैं, दुख के आलाप हैं, दुख के कारण हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, हो सकता है कि आज का खुशी हो। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, लेकिन कल यही दुख का कारण होगा। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट, वेदर फॉरेस्ट स्ट्रीम ऑन फॉलिंग, सबसे मीठी आवाज़ तो उस जंगल की आवाज़ है जहाँ पर झरने स्वतंत्र रूप से गिरते हैं। ओ मदर माइन, अय मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती हूँ। द फेयरी फोल्क आर कॉलिंग, परियों का समूह हमें बुला रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी वर्ड मीनिंग भी आप अपने बुक से लिख लीजिएगा। कमेंट में कोई दिक्कत हो तो हमें लिखिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको जल्दी ही दूसरे वीडियो में दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको पुनः इसके जवाब को आपको देंगे। और बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब से इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी जो भी वीडियो बनाया जाए उसका लाभ मिलता रहे। ये सरोजिनी नायडू को आप पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप इसे सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बेल आइकन को भी दबा दिए होंगे। थैंक यू बच्चों। एक बार पुनः GS एकेडमी के इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है।